हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, हमने आपको पढ़ाई के साथ साथ आज एक और सीरीज स्टार्ट की है कि जब भी हमारे देश में किसी महापुरुष की जयंती रहेगी उस दिन हम आपको उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो ताकि आपका पढ़ाई के साथ साथ और नॉलेज बेहतर होता जाए। तो आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं 14 अप्रैल के दिन हमारे देश के बहुत महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, है ना। तो बच्चों, इन्होंने जो जो उपलब्धि हासिल की है, मैं आज आपको इनकी उपलब्धि बताना चाहता हूँ बाबा साहब की। कि सबसे पहले इन्होंने हमारे देश से पढ़ने के लिए बाहर गए और बाहर जाकर इन्होंने 3 विषयों में पीएचडी की थी, है ना। तो और 32 डिग्रियां इनके पास में थी और 3 विषयों में इन्होंने पीएचडी की थी, है ना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया और पीएचडी किया, है ना। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ की पढ़ाई की। भारतीयों को समानता का अधिकार दिलवाया, जो हमारे देश में कहीं ना कहीं छुआछूत का चल रहा था, तो उसको खत्म किया और सभी में समानता का अधिकार दिलवाया। महिलाओं में भी समानता का अधिकार दिलवाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य किया और महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिलवाया। भारतीय संविधान के निर्माता बने और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। 1990 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 100 बच्चों की लिस्ट निकाली, उसमें से पहले स्थान जो मिला वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला था। 2012 में ग्रेटेस्ट इंडियन इनको उपाधि से नवाजा गया। श्रम सुधार की व्यवस्था इन्होंने भारत में की। स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय एवं कानून मंत्री बने। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हमारे देश में जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो ऐसे कई बड़े योगदान इन्होंने दिए थे। जहां किसी बच्चे को स्कूल के अंदर बैठने की तक व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने आगे जाकर बहुत पढ़ाई की और 21-21 घंटे दिन में ये पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अव्यवस्था थी उसको सुधारा और सभी को, जितने भी मानव है, सब में समानता का अधिकार का भाव उत्पन्न किया और हमारे देश के लिए बहुत ऐसा कार्य कर गए। जो आज हम हमारे देश का नक्शा देख रहे हैं भारत का, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भीमराव अंबेडकर जी का हाथ है। तो बच्चों, आपको भी बहुत पढ़ना है। और अंबेडकर जी दिन में 21-21 घंटे पढ़ते थे। इनकी लाइब्रेरी में 8000 लगभग पुस्तकें थी, 8000 के लगभग पुस्तकें थी और ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते थे। और उन्होंने हमारे देश में कई महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। ये चाहते तो बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाते थे, बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन ये वापस बाहर पढ़ने के बाद हमारे देश में लौट कर आए और हमारे देश में सेवाएं दी और सभी को समानता का अधिकार दिलवाया। तो ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।